ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 24वें अधिकरण का विचार हम लोग कर चुके हैं। 25वें अधिकरण का विचार आज प्रारंभ होना है। गुणोपसंहार नामक इस पाद में औपनिषद विद्याओं में कौन सी विद्याओं के गुणों का कौन सी विद्या में उपसंहार होगा, कौन सी का नहीं होगा, इसका विचार हो रहा है। तो ये जो कामाद्य अधिकरण नामक 25वां अधिकरण है, इसमें विचार आ रहा है छांदोग्य उपनिषद की दहर विद्या और बृहदारण्यक उपनिषद की हार्द ब्रह्म विद्या, इन दोनों का आपस में गुणोपसंहार नहीं होगा या होगा, ऐसा संशय होने पर उसका यथार्थ निर्णय अनुकूल विचारात्मक यह कामाद्य अधिकरण प्रवृत्त हो रहा है। कामाद्य अधिकरण के विस्तृत स्वरूप को बताएंगे भगवान भाष्यकार। इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के 2 श्लोकों का प्रथम हम लोग उच्चारण तथा अर्थानुसंधान करेंगे। फिर इस अधिकरण के विस्तृत स्वरूप को बताने वाले भाष्य का अर्थ देखा जाएगा। तो पहले इसका उच्चारण किया जाए। असंहृति संहृतिर्वा योम्नोर्दहर हार्दयोर उपास्य ज्ञेयभेदेन तद्गुणानामसंहृतिः उपास्त्यै क्वचिदन्यत्र स्तुतये चास्तु संहृतिः दहराकाश आत्मैव हृदाकाशोऽपि नेतरः। तो दहर हार्दयोर योम्नो का विशेषण है दहर हार्दयोः। योम शब्द का अर्थ होता है आकाश, इसलिए योम्नो यानी आकाशयोः। योमन शब्द का षष्ठी का द्विवचन है योम्नो, शब्द है योमन। और दहर योम यानी दहर आकाश, और हार्द योम शब्द का अर्थ निकलेगा हर्द आकाश। तो छांदोग्य उपनिषद में कहा गया जो दहर आकाश है और बृहदारण्यक में कहा गया जो हार्द आकाश है, इन दोनों के गुणों का परस्पर असंहृति यानी अनुपसंहार है या संहृति यानी उपसंहार है। विषय है इस अधिकरण का छांदोग्य की दहर विद्या और बृहदारण्यक की हार्द विद्या, और इन्हें विषय बना करके संशय होता है छांदोग्य की दहर विद्या में कहे गए गुणों का उपसंहार बृहदारण्यक के हार्द विद्या में होगा या नहीं होगा,
ऐसे बृहदारण्यक उपनिषद के हार्द विद्या में कहे गए गुणों का उपसंहार दहर विद्या में नहीं होगा या होगा, इस प्रकार का ये संशय है जो प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में बताया गया। विषय और संशय प्रथम श्लोक के ही उत्तरार्ध में बताया जा रहा है इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को। इस अधिकरण के पूर्व पक्ष में प्रतिज्ञा है तद्गुणानाम असंहृति ही। तद्गुणानाम में तत् शब्द का अर्थ है दहर आकाश तथा हार्द आकाश, यानी छांदोग्य की दहर विद्या तथा बृहदारण्यक की हार्द विद्या, दोनों का परामर्शक है तत्शब्द। इसलिए तयोहो गुणाः तद्गुणा, ऐसे षष्ठी तत्पुरुष समास है। तद्गुण में तयोहो गुणाः यानी दहर हार्द आकाशयोहो गुणा इति तद्गुणा। दहर आकाश के गुण हैं सत्य कामत्वादि और हार्द आकाश के गुण हैं वशित्वादि। तो दहर आकाश तथा हार्द आकाश के जो सत्य कामत्वादि एवं वशित्वादि गुण हैं उनका परस्पर विद्या में असंहृति यानी अनुपसंहार ही है, ये पूर्व पक्षी कहेंगे। दहर आकाश के सत्य कामत्वादि गुणों का हार्द आकाश में उपसंहार नहीं होगा और हार्द आकाश के वशित्वादि गुणों का उपसंहार दहर आकाश में नहीं होगा। ये तद्गुणानाम असंहृति, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा बोधक वाक्य का अर्थ होगा। पूर्व पक्षी अपनी प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए हेतु बताते हैं उपास्य ज्ञेय भेदेन। उपास्य ज्ञेय भेदेन, तो ये जो उपास्य हैं दहर आकाश, छांदोग्य उपनिषद में 8वें अध्याय के प्रथम 6 खंडों में दहर विद्या आती है, वह उपासना है, उसे दहर उपासना कहा जाता है। वहाँ जो दहर आकाश है वह उपास्य के रूप में बताया गया है, उपास्य ब्रह्म है। और बृहदारण्यक उपनिषद में जो हार्द विद्या है उस विद्या का विषयभूत जो हार्द ब्रह्म है, हार्द आकाश, वह ज्ञेय ब्रह्म है। उपास्य ब्रह्म और ज्ञेय ब्रह्म में अंतर होता है। उपास्य ब्रह्म होता है सगुण, ज्ञेय ब्रह्म होता है निर्गुण। तो इस प्रकार उपास्य ब्रह्म तथा ज्ञेय ब्रह्म ये रूप भेद है विद्या में। विद्या का रूप हुआ करता है वेद्य। तो छांदोग्य की विद्या का रूप है उपास्य ब्रह्म और बृहदारण्यक की विद्या का रूप है वेद्य यानी ज्ञेय ब्रह्म। इस प्रकार वेद्य भेद हो गया। वेद्य भेद होने से विद्या भिन्न हो जाएगी और भिन्न विद्या में उपसंहार नहीं हुआ करता परस्पर गुणों का। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षियों ने कहा कि उपास्य ज्ञेय भेदेन तद गुणानाम असंहृति। तो उपास्य दहर आकाश तथा ज्ञेय हार्द आकाश के उनको थोड़ा कह करके आ जाओ, ठोका पीटी वाला काम थोड़े देर बाद करना करके।
आज थोड़ा जल्दी छोड़ेंगे कहना, तब तक शांति वाला काम करो। तो उपास्य ज्ञेय भेदेन तद्गुणानाम असंहृति, इसमें तत् शब्द से लेना वही उपास्य ब्रह्म तथा ज्ञेय ब्रह्म के जो अलग अलग शाखा में बताए गए उनके प्रकरणों में गुण है, उनका परस्पर असंहृति यानी अनुपसंहार ही रहेगा, उपसंहार नहीं होगा। इस प्रकार का ये पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। तब इस अधिकरण के सिद्धांत को संक्षेप में द्वितीय श्लोक में बताया जा रहा है। तो संहृति ही अस्तु, पूर्व श्लोक से तद्गुणानाम की अनुवृत्ति ले आई है। तद्गुणानाम संहृति अस्तु, संहृति शब्द का अर्थ है उपसंहार। तद्गुणानाम यानी दहर आकाश तथा हार्द आकाश के प्रकरणों में कहे गए जो सत्य कामत्व एवं वशित्वादि गुण हैं, उनका परस्पर उपसंहार हो जाए, इनका उपसंहार हो जाएगा, उपसंहार ही होगा। कहा क्यों? उपसंहार का कोई फल दिखता नहीं है। निर्गुण ब्रह्म विद्या में गुणों के उपसंहार का कोई फल नहीं है। तो कहा कि फल है। क्या फल है? तो कहते हैं जो हार्द ब्रह्म के गुण बताए गए हैं वशित्वादि, उनका प्रयोजन हो जाएगा यदि उपसंहार करते हैं। कहाँ पर? आपके उसमें दहर आकाश में वशित्वादि गुणों का यदि उपसंहार करते हैं तो जैसे सत्य कामत्वादि गुणों का दहर आकाश में चिंतन, ये उपासना कहलाती है। गुण चिंतनम उपासनम। तो ऐसे सत्य कामत्वादि गुणों के तरह वशित्वादि गुणों का चिंतन भी माना जाता है उपासना ही। तो दहर आकाश का सत्य कामत्वादि गुणों से युक्ततया चिंतन के तरह वशित्वादि गुणों से भी चिंतन करते हैं तो उपासना हो जाती है। इसलिए दहर आकाश में जो वशित्वादि गुणों का उपसंहार है उसका प्रयोजन हो जाएगा उपासना की सिद्धि, उपास्ते ये लिखा। और दहर हार्द आकाश में वशित्वादि गुण का कथन जैसे वो निर्गुण विद्या होने पर भी हुआ, वो किसके लिए है? स्तुति के लिए। ऐसे सत्य कामत्वादि गुणों का उपसंहार भी हार्द ब्रह्म के स्तुति के लिए हो जाएगा, निर्गुण ब्रह्म की स्तुति हो जाएगी। किससे? गुणों का उसमें कथन करने से। तो इस प्रकार बृहदारण्य के हार्द विद्या में गुणों के उपसंहार का फल है स्तुति हार्द विद्या की, और दहर विद्या में गुणों के उपसंहार का फल है उपासना। इसलिए उपसंहार निरर्थक है, निष्प्रयोजन है, ये नहीं कहा जा सकता। इस अभिप्राय से ये कहा गया कि उपास्ते क्वचित, क्वचित का अर्थ है दहर विद्या में जैसे सत्य कामत्वादि गुणों का कथन उपासना के लिए है, ऐसे वशित्वादि गुणों का उपसंहार भी उपासना के लिए हो जाएगा। क्वचित शब्द से यहाँ पर दहर विद्या को लेना और अन्यत्र शब्द से लेना हार्द विद्या को, बृहदारण्यक उपनिषद के ज्ञेय विद्या को। और ज्ञेय विद्या में
जो गुणों का उपसंहार है उसका उद्देश्य होगा स्तुति। जैसे हार्द विद्या निर्गुण विद्या होने पर भी वशित्वादि गुण वहाँ कहे गए हैं, वो किसके लिए? स्तुति के लिए। ऐसे सत्य कामत्वादि गुण भी का उपसंहार करते हैं तो और प्रकृष्ट स्तुति हो जाएगी। तो इस प्रकार स्तुति के लिए ये हो जाएगा गुणोपसंहार हार्द विद्या में। इसलिए कहते हैं तद्गुणानाम संहृति ही अस्तु। तो उपास्य तथा ज्ञेय ब्रह्म के गुणों का परस्पर उपसंहार हो जाए, वो उपसंहार सफल है। और ये जो कहा था एक उपास्य की विद्या है, एक ज्ञेय की विद्या, इसलिए विद्या भेद है। तो कहा विद्या भेद होने पर भी बाकी अनेक साम्य हैं, उस अनेक समानता को देख करके गुणों का उपसंहार हो जाएगा। उपासना भिन्न होने, क्या नाम, विद्या भिन्न होने पर भी, भले एक निर्गुण विद्या है एक सगुण विद्या है, लेकिन इन दोनों में आपस में बहुत सी समानता है। मुख्य समानता तो है, दोनों भी दहर आकाश भी आत्मा है और हार्द आकाश भी आत्मा है। दहर आकाश आत्मा ही है, इसे पहले दहर अधिकरण में कह चुके हैं। दहर अधिकरण प्रथम अध्याय में आया। दहर उत्तरेभ्य ऐसा एक सूत्र है, ब्रह्म सूत्र, उसमें कहा गया कि दहर आकाश आत्मा ही है। और ये जो हार्द आकाश है ये भी आत्मा ही है। यह ज्ञात होता है हार्द आकाश की विद्या जिस प्रकरण में आई है, छांदोग्य उपनिषद के चौथे अध्याय के चौथे ब्राह्मण में, वहां जो उपक्रम वाक्य है, अथ एष महान अज आत्मा इत्यादि, वहां पर उपक्रम में आत्मा शब्द का प्रयोग है। और उसी को आगे कहा योयम अंतर हृदय पुरुष तस्मिन् सेते, योयम अंतर हृदय आकाश तस्मिन् सेते। तो यहाँ अंतर हृदय आकाश में हृदयांतर आकाश बताया। तो वो जो हार्द आकाश है वो हार्द आकाश आत्मा ही है उपक्रम में, जिसे महान अज आत्मा शब्द से कहा जा रहा है, ये निश्चित होता है। इसे द्वितीय श्लोक के उत्तरार्ध में कहा जा रहा है कि दहर आकाश आत्मैव, दहर आकाश आत्मा ही है। यह निर्णय दहर अधिकरण में पहले वेद व्यास जी दे चुके हैं। और हृदयाकाशोपि न इतर, तो हृदय आकाश भी इतर नहीं है, यानी अनात्मा नहीं है, आत्मा ही है। इतना है कि दहर आकाश सोपाधिक आत्मा है और हृदयाकाश निरुपाधिक आत्मा है, ज्ञेय आत्मा है वो, और ये उपास्य आत्मा है। इतना मात्रा, लेकिन है दोनों भी आत्मा। एक तो समानता ये हुई, और दोनों का भी आयतन बताया गया है हृदय को। दहर आकाश की भी उपासना कहाँ है, वो कहाँ है, तो हृदय में बताया। और हृदयांतर आकाश भी हृदय में, तो आयतन भी समान है और दोनों आत्मा है, इसलिए गुणोपसंहार होगा। हार्द विद्या में होगा स्तुति के लिए और दहर विद्या में होगा उपासना के लिए। इस प्रकार ये सिद्धांत बताया जाएगा। जो द्वितीय श्लोक का अर्थ है ये सिद्धांत ही है। संक्षेप में 2 श्लोकों में भारती तीर्थ जी ने इस अधिकरण के विषय, संशय
पूर्व पक्ष और सिद्धांत को बता दिया। अब भाष्यकार भगवान इसका विस्तार से स्वरूप बता रहे हैं। इसके विस्तृत स्वरूप को भाष्य के अनुसार देखते हैं हम लोग, लेकिन आज कुछ यहाँ ज्यादा ही खटखट हो रहा है ना, कल से देख लें। आज संक्षेप में इतना ही रहने दे। काशी के पंडित लोग कहते हैं अल्पारंभ क्षेम कर। अल्पारंभ का अर्थ है थोड़ा सा आरंभ, वो क्षेम कर होता है। तो हाँ, सब पूरे अधिकरण का संक्षिप्त स्वरूप समझ लिया। अल्प संक्षेप में, अल्पारंभ यानी संक्षेप में किया गया जो आरंभ है वो क्षेम कर होता है। दो चार दिन से पाठ बंद था ना, शिवरात्रि के पहले से 9 तारीख से आज शुरू हुआ है। कल फिर 3:30 से 4:30 पूरा 1 घंटा, हाँ 3:30 से हो जाएगा, 3:30 से 4:30।